अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का एक छोटा सा रिव्यू, कोशिश करूँगा थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो रखूँगा आज, क्योंकि ऑलमोस्ट रोज़ाना जो है वो दो ही आइटम के ऊपर एनालिसिस काफ़ी लंबा चला जाता है। लेकिन आज मैं स्टार्ट करूँगा अपना ऑयल से, देन फिर हम चलेंगे गोल्ड पे। ऑयल का आप लोगों के सामने मैंने अभी डेली का चार्ट खोला हुआ है, और डेली के चार्ट में आप देख रहे हैं कि पूरी कंसोलिडेशन चल रही है इसकी। सही है। अभी इसको हम 4 आवर पे लेके जाएंगे तो ये चैनल और वाज़ेह होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लिक्विडिटी ये है, मैं मेंशन कर देता हूँ। दो लाइंस हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, वो दोनों मैं मेंशन कर देता हूँ, 1 एंड सेकंड इज़ ये दो लिक्विडिटी है, 84.12 और 82.98। सही है। ये अगर चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये पूरा एरिया जो है ये 83 से, आप इसको 83 कंसीडर कर लें, 83 से 84 का यहाँ तक गोल्ड ऑयल जो है फिर जा सकता है। सही है। अगर ये इस चैनल को ब्रेकआउट करता है ऊपर, तो ये दो लेवल्स हैं जो आगे देखने को हमें मिल सकते हैं अगर ब्रेकआउट अपवर्ड होता है इसका। मैं 4 आवर पे आ जाता हूँ, वहाँ पे आपको सही पिक्चर और क्लियर होगी इस चैनल की। अभी प्रॉपर ब्रेकआउट इसका आया नहीं है। 4 आवर का जो मैंने कल चैनल कल वाली वीडियो पे लगाया था, जो मैंने आपको एक इसके ऊपर चीज़ भी समझाई थी, रैली बेस ड्रॉप की, रैली बेस ड्रॉप या फिर रैली बेस रैली। ये बेस जो है ये एक्चुअली एक्यूमुलेशन होती है, जिसको आप कंसोलिडेशन भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कल जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे थे उस वक्त गालिबन कहीं यहाँ पे था, इस जगह पे ऑयल ना 80.5 और 80.3 के दरमियान था। यहीं इसने क्लोज़ किया था। आज थोड़ा सा ये नीचे आया, इनफैक्ट 80.3 के लेवल पे ही, वहाँ से ये दोबारा ऊपर चला गया। अभी भी सिचुएशन कोई ख़ास बिगड़ी नहीं है। बिगड़ेगी तब जब इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर, इस लिक्विडिटी के ऊपर 81.68 के ऊपर कोई H4 ओपन और क्लोज हो जाएगी, तो फिर मैं इसको 83.5 कंसीडर करूँगा कि ये जा सकता है। ये अभी तक चैनल मेरी ऑयल में यार कोई ट्रेड है नहीं, स्कैल्पिंग ट्रेड थी आज, और आज भी इनफैक्ट ग्रुप पे मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने इन्फॉर्म किया था कि हाँ स्कैल्पिंग ट्रेड आप ले सकते हैं। तो 81.7 से उनकी वो लगी थी ट्रेड स्कैल्पिंग की, और 40-50 पिप्स के ऊपर जो है वो 81.10 पे जो है वो बुक हो गया था, क्योंकि आपने देखा था कि स्पाइक इसने यूएस सेशन में ली थी नीचे की तरफ, 80.88 80.82 यहाँ तक आया था। तो वहाँ पे वो प्रॉफिट टेकिंग हमारी हो गई थी, लेकिन बस वो स्कैल्पिंग ट्रेड ही थी, कोई बड़ी ट्रेड इसमें निकल नहीं रही है अभी ऑयल में, क्योंकि आपके सामने ये पूरा चैनल, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज़ है। जो मैंने डेली का टाइम फ्रेम लगाया था, इसमें आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने दिन से ये कंसोलिडेट हो रहा है। अगर आप वो कैंडल्स भी काउंट कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट कोई 8 डेज से ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो वो एक ही जगह पे घूम रहा है, एक ही जगह इन सेंस कि $2 के ऊपर ही वो सारी कहानी इसकी चल रही है। अब हम इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार है। नीचे होता है तो फिर हम इसका रीटेस्ट के ऊपर सेल देखेंगे, ऊपर होता है तो फिर हम इसकी बाय, तो खैर मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि अगर बाय के लिए हम बैठते हैं तो 200 पिप्स की ये हाँ तकरीबन $2 की ये बाय बनेगी। लेकिन हम चूँकि लेवल्स लंबे होते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि नीचे इसको 77.5 तक राइड करने की कोशिश करें, अगर हमें कहीं अच्छा लेवल मिलता है तो। ये ऑयल का दोस्तों एक छोटा सा एनालिसिस था। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड पे मैंने लगाया हुआ है वीकली का टाइम फ्रेम। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो अभी ट्रेंड लाइंस वगैरह लगी हुई हैं या हॉरिजॉन्टल रे लगी हुई है, ये टाइम फ्रेम चेंज होगा तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस चीज़ पे लगी हुई है। अभी जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो वीकली के टाइम फ्रेम पे, अगर आप लास्ट वीक देखें तो इसने एक 23-21 पे क्लोजिंग दी थी। सही है। लास्ट वीक ये वाली कैंडल है ना, ये 67-69 तक गया था, 69 तक, और फिर ये इसने क्लोजिंग अपनी यहाँ पे दी थी 2321 पे। अच्छा, 2321 पे क्लोजिंग के बाद अभी आप देखेंगे ये डॉजी टाइप कैंडल है। अभी आज का दिन बाकी है, मतलब फ्राइडे का दिन बाकी है। अगर ये इस लिक्विडिटी के नीचे जो इसकी ये विक है, सही है, कल का दिन इसके नीचे क्लोज कर देता है, 2307 2306 के नीचे क्लोज कर देता है, मतलब अपनी ये विक को रिकवर कर जाता है इसी में, और ये कैंडल रेड क्लोज हो जाती है, तो इसकी फॉलोअप बन जाएगी ये वाला वीक। ये मैं वीक इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कल वीक का लास्ट डे है और वीक की क्लोजिंग भी है। तो अगर इसकी मैं क्लोजिंग 2300 के करीब समझूँ, 2300 या 2304 के करीब, तो ये इस वाली क्या कहते हैं कैंडल का फॉलोअप बन जाएगा इस वीक का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी होगा कि फर्दर आगे मार्केट और नीचे जा सकती है। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन टुमारो कि ये कल इस लेवल पे आता है या नहीं आता। आज के हवाले से एक थोड़ा क्रूशल सा जो लेवल था वो 2324 का था, कि 2324 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाए, जो कि अब मुश्किल लग रहा है मुझे, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एक अच्छी सेलिंग मोमेंटम है। सेलिंग मोमेंटम तो खैर अभी भी है, बस आप ये कह लें कि आज वो सेल में गए
तो कुछ 30-40 पिप्स का एसएल भी हुआ। ऑल दो फिर जब ऊपर से सेल पकड़ी है वो हमारी सेल अभी जो है ऑलमोस्ट चल रही है, रनिंग इन प्रॉफिट है। 30-29 से हमारी वो सेल लगी है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं इसके डेली के टाइम फ्रेम पे कि डेली पे हमें कुछ देखने को अगर मिले तो डेली पे क्या मिल रहा है। डेली पे आप देखें ये वही इसकी कैंडल है जो इसने इसको एनगल्फ किया है लास्ट कल वाली कैंडल को, अभी चल रही है 23-26 पे, और ये वही पूरा कंसोलिडेशन फेज़ है डेली के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे कल मैंने वीडियो में एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, अगर आप मेरी कल वाली वीडियो रिकॉल करें या उसको दोबारा देख लें तो ये तो 2343 की लिक्विडिटी जो है मेरे पास 3 दिन से पड़ी हुई है और यही हमारा एसएल है। अभी यहाँ तक मार्केट जा सकती है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, यही वाली है लिक्विडिटी इनफैक्ट, सही है। ये 2 3 4 5 4 6 बन रहा है, बस 4 4 कर लें इसको। 4 2 के एसएल के साथ अभी हम सेल में है। 2330 31 29 यहाँ से सेलें डली हुई हैं। अच्छा, कल के हवाले से मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि कल मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी और वीडियो में ऊपर वाली भी एक ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, वो मैंने अभी यहाँ से हटा दी है। अच्छा, नीचे वाली ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखें तो जो ये इसको बाउंस करके गया, मैंने कल डिस्क्राइब भी किया था, ये इसको बाउंस करके गया और यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे आया, तो यहाँ पे रीटेस्ट पे ये जा सकता है। हालांकि यहाँ से यहाँ तक का लेवल बहुत दूर था और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। एक लेवल 16 का हमने निकाला हुआ था कि 16 की एक रेजिस्टेंस थी जिसको तोड़ के नीचे आया था, तो वो सपोर्ट बन चुकी थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 16 से जो है वो इसकी रिजेक्शन आनी चाहिए, तो हमने 16 से भी सेल एग्जीक्यूट की थी 22-24 के एसएल के साथ, बट वो जो है हमारा सेल चल नहीं सकी, एसएल उसका हो गया था। बाकी इसके बाद जब दोबारा ऊपर गया ये होम सेल्स वाले डाटा के ऊपर शाम 7 बजे, तो वहाँ से हमने दोबारा इसकी सेलिंग एग्जीक्यूट की है। अच्छा, अभी हुआ क्या है कि जो जीडीपी का डाटा था वो 1.3 इनका क्या कहते हैं लास्ट क्वार्टर आया था और 1.4 की इनकी एक्सपेक्टेशन थी, एग्जैक्टली 1.4 ही आया, बट लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा आया। तो मेरे हिसाब से इतना बुलिश इन सेंस कि इतना ऊपर गोल्ड को जाना नहीं चाहिए था, 16 को रिस्पेक्ट करना चाहिए था जीडीपी एज़ पर जीडीपी डाटा। होम सेल्स का जब डाटा आया तो वहाँ पे वो $5-6 का इसने पंप लिया है, क्योंकि ये जीडीपी होम सेल्स का डाटा आने से पहले ही 23-24 पे पहुँच चुका था। 22-23-21 पे ये घूम रहा था, और जैसे ही वो होम सेल्स का डाटा आया पेंडिंग होम सेल्स का, तो ये डायरेक्टली 30-31 निकल गया था। तो वो थोड़ी सी एक आप ये कह लें कि सेलर्स का एसएल हंटिंग या लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली बात है। और दूसरा इस ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग थी, ये इस ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग हो गई है। जब तक H4 इसके नीचे नीचे दबा के सेल करें और एसएल के साथ करें। मैं हूँ सेल में अभी भी, इनफैक्ट ग्रुप पे भी हैं लोग सेल में, और होप्स हो कि 2307 इंशाल्लाह हमें देखने को मिले। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल का डे अगर 2308 के नीचे क्लोज़ होता है, 2304 पे फ्राइडे का डे, तो ये वीकली क्लोजिंग 2304 पे आ जाएगी। वीकली क्लोजिंग 2304 पे आने का मतलब ये है कि पिछले वीक की फॉलोअप कैंडल आपके पास एक रेड तैयार हो जाएगी जो कि विक के साथ होगी। पिछले वीक भी जो है वो विक छुटी हुई थी ऊपर, तो ये एक अच्छी साइन होगी फर्दर अगले वीक की और सेलिंग। तो अगले वीक भी डाटा कुछ हैवी है, खैर उसको हम अगले वीक कवर करेंगे, आज इसको कवर नहीं करेंगे जो डाटा नेक्स्ट वीक है। आज खाली कल के ही डाटास को देख लेते हैं हम। अच्छा, ये JPY का एक डाटा है, लोग कुछ करेंसी पेयर्स के हवाले से पूछ भी रहते हैं कि ये GBP JPY काफ़ी ऊपर 203 के लेवल पर आई गया है। मैं ट्रेड इसमें इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मोस्टली ये जो JPY का डाटा ना यार, जिस टाइम पे आता है मैं इस टाइम पे सो रहा होता हूँ, तो और करेंसी पेयर्स में मोस्टली मैं भी कम डील करता हूँ। हाँ, GBP का जब डाटा होता है तो ये इसको इन्फ्लुएंस करता है। कल JPY का ये टोक्यो की CPI है 4:30 बजे, तो जो लोग मैं नहीं करूँगा, मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं वो इस डाटा को देख के JPY के ये वाले डाटा को देख के GBP JPY USD JPY इसमें ये AUD JPY इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सही है, इस क्योंकि ये करेंसी पेयर्स जो है ना, इनका जो ये डाटा होता है, इन मेजर डाटा जो होते हैं इनके इकनॉमी के, उस पर ये स्पाइक्स लेता है। अच्छा, इसके बाद हम जो मेन हमारा फोकस रहता है जिन चीज़ों को हम कवर करते हैं वो है USD का डाटा, US का डाटा। और US में कल हमारे पास कोर PCE प्राइस इंडेक्स है 5:30 बजे, और ये रिवाइज डाटा इन्होंने रिवाइज़ किया फोल्डर अपना 0.2 जो है ये इन्होंने रिवाइज़ की हुई है। इसके बाद हमारे पास शिकागो की PMI है, ये देखें 0.3 और 0.2 एक्चुअली इसको उन्होंने रिवाइज़ किया हुआ है 0.3 की। हाँ सही है, इसको हम ये इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट पे। अच्छा, और दूसरा फिर इसके बाद शिकागो की PMI 7 बजे 7:15 बजे, और रिवाइज UM कंज्यूमर सेंटीमेंट है 7 बजे।
कल यार मैं तो मेरा जो मौक़िफ़ रहता है ना फ्राइडे को, दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फ्राइडे को जो है ना मार्केट डाटा के अगेंस्ट भी जाती है। मार्केट ने जहाँ जाना होता है ना वहाँ मार्केट जाती है, चाहे डाटा कैसा भी आए। ये मैं बहुत दफ़ा हम नोटिस कर चुके हैं। सम टाइम्स तो ऐसा हुआ है कि एनएफपी के भी अगेंस्ट चल गई है मार्केट। मतलब एनएफपी बहुत बड़ा डाटा है, लेकिन फ्राइडे को कभी एनएफपी आया है ऐसा हुआ है तो वो एनएफपी के भी अगेंस्ट हमने मार्केट को जाते देखा है। मतलब वो गोल्ड के लिए बेरिश आया है और गोल्ड बुलिश हो गया है। तो उसके लिए अदर जो पॉलिटिकल कंडीशंस भी उसमें शामिल थी। बहरहाल फ्राइडे को मैनिपुलेशन डे कहते हैं। देख लेट्स सी कल कहाँ क्लोज़ होती है गोल्ड की मार्केट। आज तो खैर ये ऊपर ही रहा, काफ़ी ऊपर रहा इनफैक्ट। हो सकता है कि सेलर्स को ट्रैप करने वाला हो मामला, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया ये लाइन लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल रे जो लगी हुई है, ये हमारा एसएल है, ये वाली लिक्विडिटी। और दूसरा ये हमारे पास जो 4 आवर की ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर आप कंसीडर कर लें 2331। अच्छा 2337 के ऊपर भी एक लिक्विडिटी है, वो ये पड़ी हुई लगा देता हूँ मैं यहाँ पे भी एक लाइन लगा देता हूँ, ताकि ये लेवल भी आप लोगों के सामने आ जाए। मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है 2337.46। सही है। ये हो सकता है ऐसा कि मार्केट यहाँ पे एसएल हंटिंग के लिए आए, कोई एक H4 इसके ऊपर लेके जाए ये और उसकी विक छोड़ के ये इसको दोबारा ट्रेंड लाइन के नीचे लेके आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। कल के लेवल के लिए मैंने यही जो आज हमारी सेलिंग है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये नीचे तक इंशाल्लाह जाए। ये दोस्तों आज का रिव्यू था रिगार्डिंग ऑयल एंड रिगार्डिंग गोल्ड। अच्छा, आज ग्रुप पे सुबह मैंने एक चीज़ अनाउंस की थी कि भाई कल अच्छा प्रॉफिट ले लिया है। इनफैक्ट 3 दिन से प्रॉफिट ले लिया है। अच्छा सेलिंग में बैठे हुए थे और अच्छी सेल निकल रही थी, डेविल को रिस्पेक्ट कर रहा था और बड़ा अच्छे हमारे 2-3 दिन गुजर रहे थे। आज सुबह ही मैंने ग्रुप पे बोला कि भाई अब 2 दिन कमा लिया, 1 दिन आराम कर लो, कोई ट्रेड नहीं लो आज, देखो मार्केट को खाली बैठ के। लेकिन आपको पता ना ह्यूमन साइकी स्पेशली पाकिस्तानियों में हम में है कि भाई हम बैठें तो बस हमें स्क्रीन में चाहे लाल हो चाहे नीला हो कुछ ना कुछ चाहिए बस। तो कीला मरता नहीं है और घुसे हैं सब ट्रेड में और देख लें हाल क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा हाल है, लेकिन ये है कि कुछ परसेंट हमने जो वो 2-3 दिन कमाया था उसका हमने कुछ परसेंट मार्केट को दे दिया और इट्स फेयर इनफ। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी है या तो टीपी या एसएल। अब वो टीपी आप ट्रेल कर सकते हैं, आप टीपी सिचुएशन को देखते हुए मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस ये कि आपको लग रहा है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं है, आपने डिसाइड किया मेरा 200 पिप्स का टीपी, बट मार्केट में मूवमेंट ना होने की वजह से, वॉल्यूम ना होने की वजह से आप उसको 100-120 पिप्स के ऊपर भी बुक कर सकते हैं, इवन ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। बट देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रेटजी जिसको आप फॉलो करें, या तो आपका एसएल होगा या आपकी टीपी होगी। टीपी वो जितना भी प्रॉफिट आप बुक कर रहे हैं। तो ये आज का छोटा सा रिव्यू था रिगार्डिंग ऑयल और गोल्ड। दुआओं की दरख्वास्त है दोस्तों आप लोगों से, कोशिश किया करें कि थोड़ा सा लेवल्स को फॉलो करें और जल्दबाजी ना करें, पेशेंस के साथ ट्रेड करें। और ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ साइकोलॉजी जिसमें पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने और स्ट्रिक्ट एसएल, ये इसको मान लें कि ये आप जिस तरह टीपी का वेट करते हैं या आप टीपी के बाद कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, इसी तरह आप एसएल भी लाजमी लगाया करें और उसके बाद ट्रेड ना लिया करें। ना लेना इन सेंस है कि जब तक कोई लेवल ना मिले, क्योंकि एसएल आपने लगाया ना, इसका मतलब एसएल वो जगह है जहाँ के बाद मार्केट या तो बेरिश या बुलिश हो जाएगी, मतलब आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चल जाएगी। तो फिर आप ट्रेड ना करें, अगले लेवल का वेट करें। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है। तो कल फिर हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह एक नए रिव्यू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।